नमस्कार। आज के एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में आप सभी छात्रों के सामने हाजिर हूं। आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट आप सभी छात्रों के लिए होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी छात्रों को क्लियर करने वाला हूं कि जो आपके राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग के जो फोरम है एक तरीके से वो स्टार्ट कर दिए गए हैं 2024 के लिए। अब इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, फोरम में जो फीस है वो आपकी क्या रहने वाली है, फोरम की डेट आपकी क्या रहने वाली है, यानी कि फोरम आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट्स आपके क्या रहने वाले हैं, जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो आपकी क्या रहेगी, साथ ही में कितने साल का ये एक तरीके से डिप्लोमा है वो आपका होगा, इसमें जो योग्यता है वो आपकी क्या रहेगी, पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं एक तरीके से प्रोवाइड करवाने वाला हूं। आज ही एक तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट पर ये एक तरीके से नोटिस है वो जारी हो चुका है। उस नोटिस को आप टेलीग्राम पर देख पाओगे। वैसे यहाँ पर मैं जितनी भी चीजें हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी अदर वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद जयपुर की तरफ से ये नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। ये एक तरीके से इसको डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी 70/2024-25 के लिए एक तरीके से आवेदन है वो स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आयुर्वेद से अगर आपको नर्सिंग करनी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। इसके आवेदन है वो आपके 10 जून, ठीक है। कब तक? 10 जून तक आपके जो आवेदन है वो चलने वाले हैं। 10 जून तक आप इसके लिए एक तरीके से फॉर्म है वो अप्लाई कर पाओगे। अब यहाँ पर फॉर्म आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा या ऑफलाइन होगा, मैं क्लियर कर देता हूं। ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है, वो किस तरीके से करना है काफी छात्रों को यहाँ पर दिक्कत होगी, लेकिन जो चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा बिल्कुल सटीक तरीके से आपको एक एक चीज मैं क्लियर करते हुए चलूंगा, ठीक है। उसी के बाद में देखो इसकी जो प्रशिक्षण अवधि है, यानी जो टाइम पीरियड रहता है इस डिप्लोमा का, वो आपका 2.5 साल रहता है, जिसमें कि आपकी 6 महीने की जो इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप भी आपकी होती है, जिसमें कि आपको एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। जो भी आप आयुर्वेद नर्सिंग में आप सीखते हो उन चीजों की आपको ट्रेनिंग मिलती है। उसके बाद में इसके लिए एक तरीके से आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर पाते हो, ठीक है। उसके के बाद में फॉरम फीस इसके लिए क्या रहेगी, फॉरम फीस का मैं क्लियर कर देता हूं। देखो जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, साथ ही में ओबीसी है, इसके लिए जो फॉरम फीस है 1200 रुपए आपकी रहने वाली है। साथ ही में जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट है जैसे एसटी है, एससी है, उनके लिए टोटल 600 रुपए आपकी फॉरम फीस है वो आपकी रहेगी, ठीक है। इसमें जो बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग है ये एक तरीके से होता है इसमें, यानी कि बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग भी इसको बोल सकते हो। इसके साथ में आपका बीएससी भी होगा और साथ में आयुर्वेद नर्सिंग है वो आप इसको बोल सकते हो। जिस तरीके से आपकी जीएनएम नर्सिंग होती है, जिस तरीके से आपकी बीएससी नर्सिंग होती है, तो ये आपकी बीएससी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, साथ में जीएन एक तरीके से आयुर्वेद है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आयुर्वेद नर्सिंग है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये किस संस्था के द्वारा करवाया जाता है, साथ ही में उस संस्था का नाम क्या है वो भी मैं क्लियर कर देता हूं आप सभी छात्रों को। उसका नेम है डॉक्टर एसआर राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से ये एक तरीके से एफिलिएटेड है, जिसमें कि आपको निजी कॉलेज है, साथ में जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी आपको देखने को मिलेगी। बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग के लिए 2024 के लिए मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। उनकी डिटेल्स आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जो भी एक तरीके से जो ये कॉलेज है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आपको और भी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसी के बाद में योग्यता का मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो अगर आपने सेंट्रल बोर्ड से अगर आपने 10th पास की है, 12th पास की है, या आपने आरबीएसई राजस्थान बोर्ड से अगर आपने 10th पास की है, 12th पास की है, तो आप इसके लिए एक तरीके से एलिजिबल है, ठीक है। उससे क्या साथ में जो 10+2 यानी जो समकक्ष जो स्टूडेंट है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो आप। अगर आपने 12th आर्ट्स से की है, कॉमर्स से की है, साइंस से की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप फॉरम है वो भर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा इसके लिए क्या रहने वाली है, देखो इसके लिए मिनिमम जो आपकी एज है वो आपकी 17 साल होनी चाहिए, 17 साल से कम आपकी नहीं होनी चाहिए। अब जो ये ईयर है, ठीक है, जो 17 साल है वो आपकी कब से काउंट होनी चाहिए, वो आपकी होनी चाहिए 31 दिसंबर 2024, यानी 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले आप 17 साल के हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर उससे पहले अगर आप 17 साल के नहीं हो रहे हो तो आप एक तरीके से एलिजिबल नहीं है, और उसके अबव अगर आप हो 17 के, 17.5 के, 18 के, तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल है। आप इसके लिए जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉरम का प्रोसेस क्या रहने वाला है, किस तरीके से आप जो भी फॉरम है वो अप्लाई कर पाओगे वो भी यहां पर मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। अब देखो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका बिल्कुल आपकी जो 12th के मार्क्स है, ठीक है,
जो आपकी 12th की एक तरीके से परसेंटेज है, क्योंकि परसेंटेज बेस पर यहां पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। परसेंटेज बेस के आधार पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। जो लास्ट में मेरिट आएगी, जो मेरिट में एक तरीके से एलिजिबल जो स्टूडेंट रहेंगे उन सभी को यहां पर एडमिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी के साथ में इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इसमें आरक्षण है, आरक्षण भी है। जो SC ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको काफी फायदा मिलेगा, ये मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि राजस्थान राज्य सरकार है उसके द्वारा एक तरीके से निर्धारित किया जाएगा जो भी आरक्षण का रहता है, कितना परसेंट किस कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको दिया जाएगा। ये पूरी राजस्थान सरकार के द्वारा एक तरीके से मनोनीत रहेगा। ठीक है, उसी के बाद में मैं क्लियर कर दूं, यहां पर प्रवेश 1 साल में 1 बार होगा। ठीक है, काफी बार छात्रों का डाउट रहता है कि प्रवेश यानी जो एडमिशन है 1 साल में 2 बार होगा या 1 साल में 3 बार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1 साल में ओनली 1 बार इसके लिए जो एडमिशन है, प्रवेश है, वो आपका होता है। ठीक है, जितनी भी पॉइंट है वो मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूं और बाकी जो चीजें हैं वो आपको स्क्रीन पर देखने को भी मिल रही होगी। ठीक है, अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी अपडेट सबसे पहले आप सभी छात्रों को इस चैनल के माध्यम से मैं प्रोवाइड करवाता हूं, जिससे कि आपको फ्यूचर में किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड या किसी भी ऐसी एक तरीके से कोई भी योजना है सरकार के द्वारा चलाई जाती है तो उसका फायदा आप सभी छात्रों को मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर आवेदन प्रारूप है वो आपका क्या रहेगा, यानी कि जो आपका एडमिशन फॉर्म है वो आपका क्या रहेगा। जैसे कि यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस तरीके से आपको एक फॉर्म मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स का मैं क्लियर करूंगा, इस तरीके से आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसमें आपको कंप्लीट जो जानकारी है, कंप्लीट जानकारी है वो आपको वहां पर आपको एक तरीके से फिलअप करनी होगी। फिलअप करने के बाद में ये फॉर्म आप अच्छी तरीके से फिलअप कर देते हो। फिलअप करने के बाद में आपको जितने में डॉक्यूमेंट्स यहां पर मैं क्लियर कर रहा हूं अभी, इनके आपको अनुप्रति, ठीक है, एक तरीके से प्रति बोल सकते हो, यानी फोटोकॉपी आपकी लगने वाली है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसके बाद में आपका मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया। अगर आप विकलांग हो, यानी जैसे काफी स्टूडेंट रहते हैं, ब्लाइंड रहते हैं या डीफ रहते हैं, डम्फ रहते हैं, ठीक है, यानी सुनने में उनको प्रॉब्लम रहती है, देखने में प्रॉब्लम रहती है, बोलने में प्रॉब्लम रहती है, उन स्टूडेंट्स का विकलांग सर्टिफिकेट लगता है। साथ ही में अगर कोई आयुर्वेद विभाग के जो चारक है, ठीक है, उनका भी यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह जो भी है वो आपको वहां से सजेस्ट कर दिया जाएगा। इसका मुझे क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, इनके आपके एक तरीके से फोटोकॉपी है वो आपके लगने वाले हैं। ये फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म भरने के बाद में आपको इसको डाक के द्वारा, किसके द्वारा, डाक के द्वारा आपको भेजना होगा। डाक का एड्रेस है आपको मैं बता भी देता हूं, जैसा कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, और उसी के साथ में मैं क्लियर कर देता हूं, वो आपका रहेगा राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद जयपुर के नाम से आपको उसको भेजना है। साथ ही में जो लिफाफा रहता है, मतलब कि जो भी चीजें भेजनी होती है, जो मतलब कि आपको फॉर्म है, फॉर्म को आपको फोल्ड करके एक लिफाफे में डालना है। लिफाफा आप किसी भी स्टेशनरी से जाकर ले सकते हो, वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स की जितनी भी प्रति है यानी फोटोकॉपी है वो आपको डालनी है। फॉर्म डालना है, फॉर्म के बाद में आपको लिफाफा लेना है, लिफाफे में ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सब कुछ डाल देना है। डालने के बाद में जो मैंने एड्रेस बताया यानी राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद जयपुर के नाम से आपको इसको भेजना है। और साथ ही में लिफाफे पर डिप्लोमा इन आयुष यानी कि आयुर्वेद आयुष नर्सिंग 2024-25 आपका वहां पर एक तरीके से अंकित होना चाहिए। ठीक है, उसी के बाद में देखो बाकी जो विकलांग स्टूडेंट है उनका विकलांग सर्टिफिकेट है वो काउंसिल के समय आपका प्रस्तुत होना चाहिए। यानी जब आपकी काउंसिल होगी, काउंसिल के समय आपके और भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपके लगने वाले हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के समय आपका विकलांग सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि उससे आपको फायदा मिलेगा। जिस तरीके से जो आरक्षण में स्टूडेंट्स को फायदा मिलता है, जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट रहते हैं उनको फायदा मिलेगा, उसी तरीके से आप सभी छात्रों को भी इन चीजों में फायदा मिलने वाला है। ठीक है, जितने भी चीजें थी आप सभी छात्रों के लिए जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बिल्कुल यहां पर एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया है। अभी देखो फॉर्म आप कब से भरोगे वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। 10 जून तो वैसे लास्ट डेट है इसकी, अगर इसकी डेट आगे जाकर पोस्टपोन होती है तो वो भी आप सभी छात्रों को क्लियर किया जाएगा। एक एक पॉइंट यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, साथ में स्क्रीनशॉट वगैरह भी मैंने आप सभी छात्रों की अच्छी तरीके से जानकारी के लिए यहाँ पर लगा दिया है, जिससे कि आपको मिस कंफ्यूजन नहीं हो। बाकी अगर आपको जो PDF है यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है, तो उसका PDF अगर आपको देखना है तो वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया है मैंने, तो टेलीग्राम पर जाकर देख लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जा सकते हो और वहां से जाकर ये चीजें हैं वो कर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ पर्सनली मुझसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम के माध्यम से भी पूछ सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, और प्लीज आप जिस तरीके से रेशियो देख सकते हो, मतलब कि इतने स्टूडेंट हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज आप सभी छात्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी छात्रों के लिए मेहनत की जाती है। आज के लिए इतना ही, बाय।